नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित साइंस की जीके में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्नों को सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 9 अप्रैल और डी 10 अप्रैल। इसका सही आंसर है ए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ए सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी प्लूटोनियम। इसका सही आंसर है बी थोरियम के भारत में विशाल भंडार है। अगला है, कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी हाइड्रोजन। तो सी हमारा जो ओजोन है यह हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ए 46%, बी 48%, सी 44% और डी 90%। तो इसका हमारा ए वाला सही है, 46% यूरिया की मात्रा होती है नाइट्रोजन। आगे है, सूर्य में कौन सा नाप की ईंधन है? ए हीलियम, बी यूरेनियम, सी ऑक्सीजन, डी अल्फा कण। तो इसका ए वाला आंसर हमारा सही है, हीलियम। अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल का स्वाद निम्न में से कैसा होता है? ए खट्टा, बी मीठा, सी नमकीन, डी तीखा। इसका सही उत्तर है हमारा ए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए हॉर्टिकल्चर, बी होरोलॉजी, सी पोमोलॉजी और डी फ्रेमोलॉजी। इसका सही आंसर है हमारा सी पोमोलॉजी, हमारा जो है फलों के अध्ययन को कहते हैं। अगला है, रेबीज की टीके की खोज किसने की? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पास्चर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हमारा सी, लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की। आगे है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी चैडविक, डी एंडरसन। इसका सही आंसर हमारा है डी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एक्वा रेजिया अम्ल। इसका सही आंसर है हमारा डी एक्वा रेजिया अम्ल में स्वर्ण घुल जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ए डायनेमो, बी विद्युत सेल, सी विद्युत मोटर, डी सौर सेल। इसका हमारा सही आंसर है डी सौर सेल। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ए डायनेमो, बी सौर सेल, सी विद्युत, डी विद्युत मोटर। तो इसका हमारा सही आंसर है डी विद्युत मोटर। अगला प्रश्न हमारा 14वां है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए पोटेशियम, बी लिथियम, सी सोडियम, डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है हमारा लिथियम। लिथियम सबसे आगे है हमारा, भोपाल गैस त्रसदी में कौन सी गैस का उपयोग हुआ था? ए साइनाइड, बी मेथाइल, सी मेथाइल आइसोनाइट, डी मेथाइल आइसोनाइट्स। तो इसका सही उत्तर है डी मेथाइल आइसोनाइट। आगे है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी हीलियम, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है हमारा ए ब्रोमीन धातु है। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम धातु को किस द्रव में डुबोकर रखते हैं? ए जल में, बी एल्कोहल में, सी पेट्रोल में, डी केरोसिन में। तो इसका हमारा सही आंसर है डी, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। 18वां प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? ए चांदी, बी शीशा, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है हमारा सी लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ए लिथियम, बी ऑस्मियम, सी आयरन और डी सिल्वर। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है बी ऑस्मिनियम। आगे 20वां प्रश्न है हमारा, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन B7, डी विटामिन के। इसका सही आंसर है हमारा सी
विटामिन बी सेवन के कारण लकवा रोग होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।